अब बेटे के सिर पे आरा चला, खून की पिचकारियां निकलने लगी और आरा चलाती गई मां, चलाते गए मोरद ध्वज। देखते ही देखते बच्चा दो भागों में डिवाइड हो गया। एक हिस्से को काटा और शेर को डाला, शेर खा लिया, खा गया। अब ब्राह्मण बोले, वाह महाराज आप बहुत बड़े दानी हैं, आपके जैसा दान कौन करेगा। ऐसा है कि अब मेरे शेर का पेट भर गया, अब हम लोग भोजन करेंगे। अब ऐसा है कि आप हमारे भोजन की व्यवस्था करो। अब अर्जुन सब देख रहे हैं, अर्जुन बैठे, कृष्ण बैठे, कहा भोजन लाओ। अब दोनों पति पत्नी ने स्नान किया, मोरध्वज ने पत्नी ने स्नान किया, भोजन बनाया और ब्राह्मणों को परोसा, कृष्ण को परोसा। और जैसे ही परोसा तो भगवान बोले कि सुनो मोरध्वज, हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप हत्यारे हैं और हत्यारों के घर हम भोजन नहीं करते। मोरध्वज बोले, हमने कौन सी हत्या की? बोले, आपने अभी अभी अपने पुत्र को मारा है और बाल हत्या की है। बोले, महाराज वो तो आपने ही बोला था। बोले, नहीं, हत्या तो लगी आपको। अब हम आप हत्यारों के घर भोजन नहीं करेंगे। उठकर जाने लगे। मोरध्वज अब रोए, हे विधाता, आज तक मेरे द्वार से कोई भूखा नहीं गया। यदि मेरे द्वार से ये ब्राह्मण भूखे चले जाएंगे तो मुझे कलंक लग जाएगा, पाप लग जाएगा। हे विधाता, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की हो और निष्कपट भाव से समाज की सेवा की हो तो प्रभु मेरे द्वार से ब्राह्मण भूखे ना जाएं। रो पड़े मोरध्वज, आवाज लगाई, बेटा ताम्रध्वज, तूने मरकर अपने पिता के धर्म को बचाया है पुत्र। यदि आज तू जीवित नहीं हुआ तो तेरा मरना, तेरा बलिदान देना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पुत्र, तू जीवित होकर भी अपने पिता के धर्म की रक्षा कर। हे विधाता, मुझे कलंक लगा है कि मैंने पुत्र की हत्या की है। हे विधाता, मुझे, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, मुझे इस कलंक से बचाओ। हे बेटा मोर ताम्रध्वज, तूने मर करके अपने पिता के धर्म की रक्षा की। बेटा एक बार तू जिंदा होकर अपने पिता के धर्म की रक्षा कर। यदि तू आज जीवित नहीं हुआ तो तेरे पिता का धर्म चला जाए। ये कह करके जब मोरध्वज दुखी हुए तो भक्त को दुखी देखकर भला भगवान कैसे ना रोते। भगवान ने उनके मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया और ताम्रध्वज दौड़ा हुआ आया, पिताजी मैं मरकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा और जीवित होकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा। भगवान ने उनका मरा हुआ पुत्र जीवित किया और लौटाया। और जब मोरध्वज ने पुत्र को देखा और ब्राह्मणों को देखा तो वहां कोई ब्राह्मण नहीं थे, वहां अर्जुन और कृष्ण थे और वहां पर यमराज थे शेर के रूप में। हाथ जोड़ करके अर्जुन चरणों में गिर पड़े मोरध्वज के। अब अर्जुन को विश्वास हो गया कि प्रभु मोरध्वज के जैसा इस धरती पे कोई दूसरा दानी नहीं। इसलिए पहले के लोग पुत्र की रक्षा नहीं, अपने प्राणों की रक्षा नहीं, पहले के लोग धर्म की रक्षा करते थे। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि पुत्र गया तो आ जाएगा, प्राण गए तो फिर जीवन मिल जाएगा, पर धर्म गया तो फिर कहां ढूंढो। इसलिए धर्म की रक्षा करना सीखो। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मेरी मां धर्म को मत जाने दीजिएगा। किसे मत जाने दीजिए? धर्म को मत जाने दीजिए। धर्म ही धन है। इसलिए मोरध्वज सबसे बड़े दानी। मोरध्वज ने क्या कहा कि मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण भूखा, कोई अतिथि भूखा ना जाए।
आप गृहस्थों के घर से कोई अतिथि भूखा चला गया तो ये आपके लिए सबसे बड़ा पाप है। लेकिन आजकल अतिथि की सेवा करने में यदि आपको 2 लोगों का भोजन बनाने पड़ जाए तो सिर चढ़ जाता है कि ये आ गए खाने के लिए। कोई मेहमान आए और उसके लिए भोजन बनाना पड़े तो इसी भाव से बनाना चाहिए कि हमारे द्वार पे भगवान आए हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। हर रूप में भगवत दर्शन करते भोजन कराना चाहिए। अतिथि कभी सिर ना चढ़ा लो, परेशान ना हो जाए। अतिथि के रूप में भगवान ही हैं, इसलिए अतिथि सबसे बड़ा भगवान है। गृहस्थ का धर्म क्या है? माता की सेवा, पिता की सेवा, अतिथि की सेवा, बस इतने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए गौरी गोपाल में अखंड भोजन चलता है कि यहाँ हजारों लोग नित्य आते हैं, कोई भूखा ना जाए, सबको भरपेट भोजन मिले। इसलिए दास अनिरुद्ध गृहस्थ है ना, हम भी गृहस्थ हैं, गौरी गोपाल से कोई भूखा ना जाए, यही प्रयास रहता है। हम तो अपने केवल गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, कोई भी यहां से भूखा ना जाए। सारे भक्तों को अभी भी देखो, आप यहां बैठे हैं, ऊपर भोजन चल रहा है, अभी भी चेक कर सकते हैं। रात के 2 बजे आना, भोजन मिलेगा गौरी गोपाल में। 24 घंटे यहां से कोई भूखा नहीं जाता। हमारे को ये विश्वास है कि इसी अतिथि सेवा के बल पर हमें भगवत दर्शन होगा। सेवा ही परमात्मा से जोड़ेगी, सेवा ही भगवान का दर्शन कराएगी। इसलिए कहता हूं, आप भी सेवा करो। यहाँ हजारों साधु संत आते हैं, सबको भरपेट भोजन मिलता है। कोई भी संत आए, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप भी अन्नदान करो, थोड़ा सा संतों को भोजन कराओ। हाँ, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। यहाँ पर अभी 10 तारीख को, 10 मार्च को लगभग 20 गरीब परिवार की बेटियों का, किसी के पिता रिक्शा चलाते हैं, किसी के पिता मजदूरी करते हैं, तो किसी की माता नहीं है, किसी के पिता नहीं, ऐसी बेबस मजबूर बेटियां, उन बेटियों का विवाह यहाँ पर, गरीब कन्याओं का लगभग 20 बेटियों का विवाह यहाँ पर होगा अभी 10 तारीख को। आपसे मेरी प्रार्थना है कि एक बेटी का विवाह आप सहयोग करें, एक कन्यादान आप करें, आपकी ओर से थोड़ा थोड़ा सहयोग हो। हमें 20 बेटियों के लिए पलंग, अलमारी, उनके लिए मंगलसूत्र, उनके लिए पायल, ये सब तैयारी हम कर रहे हैं। आप भी एक कन्या का विवाह में आप एक बेटी का कन्यादान आप कर लें, एक बेटी का सहयोग आप करें। हम तो कर ही रहे हैं जो हमसे बनता है। हमें लगता है कि आप भी करेंगे तो आपका भी धन पवित्र होगा, शुद्ध होगा, वरना यूं तो आपका धन खर्च हो ही रहा है, कहीं शराब पीने में, कहीं डॉक्टर में, कहीं 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 कहीं। यदि सही जगह धन खर्च होने लग जाए तो धन गलत जगह जाएगा ही नहीं। इसलिए कहता हूं, दान अवश्य करना चाहिए। और अभी 10 मार्च से यहां पर 84 कोस की यात्रा भी है। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को 84 कोस की यात्रा परिक्रमा कराई। गाड़ियों से 84 कोस पूरे ब्रजमंडल की यात्रा है। आप भी 84 कोस की यात्रा में चलना चाहें, माँ बाप को सम्मिलित करना चाहें, जैसे श्रवण कुमार ने सारे तीर्थों की यात्रा अपने माँ बाप को कराई, आप भी अपने माँ बाप को 84 कोस की यात्रा कराइए। क्योंकि कहते हैं 84 कोस की यात्रा कराने से धरती के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा कराने का फल प्राप्त हो जाता है और 84 लाख योनियों से मुक्ति होती है। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी, यशोदा, नंद बाबा को 84 कोस की यात्रा कराई थी। तब से ये 84 कोस की यात्रा की परंपरा है, जिसमें नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, पूरा ब्रजमंडल। ब्रजमंडल कितना बड़ा है? 84 कोस का। तो पूरी 7 दिन की परिक्रमा है। 7 दिन आपका रहना खाना यात्रा, जिनको भी चलना है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं। और कन्याओं के विवाह में आप जरूर बेटी बनकर, बेटा बनकर, माँ बनकर, उन कन्याओं के पिता बनकर, भाई बनकर सहभागी जरूर बनिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ रहती हैं, उनके बेटा बनकर माँओं को रोटी जरूर दीजिएगा, अन्नदान कीजिएगा।
आप भी भोजन नहीं देंगे तो कौन देगा? तो भैया हाँ, दान जो करते हैं दानी कहलाते हैं, पर मोर ध्वज जैसा कोई दान कहाँ होगा। वैसे दानी बहुत है, जैसे राजा शिवी, दानियों में एक नाम किसका आता है? शिवी। राजा शिवी, राजा हरिश्चंद्र, और एक संत का नाम आता है दानियों में। क्या नाम है? दधीची। किनका नाम? किनका नाम? दधीची ऋषि ने क्या दान किया था? क्या दान किया था? अपनी हड्डियां दान की थी। वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था। क्या नाम था? वृत्तासुर। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ना मैं सुदर्शन से मरूं, ना खड़ग से मरूं, ना त्रिशूल से मरूं, ना पत्थर से मरूं, ना लकड़ी से मरूं, ना तिनके से मरूं, कोई अस्त्र शस्त्र से ना मरूं।